बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है वो हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कि गैसी हालत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गैसी हालत में जो ख़ास खसूसियात हैं वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आम खसूसियात पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम ख़ास जो खसूसियात हैं के बारे में पढ़ते हैं। हम गैसी हालत, हमारा जो सबक का अनवान है वो है गैसी हालत, और आज हम पढ़ेंगे इसकी ख़ास खसूसियात यानी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो गैसेस की होती हैं, जो ख़ास खसूसियात होती हैं वो हम पढ़ेंगे। गैसेस की तभी खसूसियात एक जैसी होती हैं, लेकिन ख़ास खसूसियात जो हैं वो मंदरजा ज़ैल हैं। सबसे पहले जो खसूसियत है वो हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो किस तरह से होती है। डिफ्यूजन यानी मिक्स हो जाना, मिल जाना, एक यकजान हो जाना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। गैसेस डिफ्यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कमरे के एक कॉर्नर में हमने परफ्यूम का छिड़काव किया है तो थोड़ी देर के बाद सारे कमरे में जो खुशबू है वो फैल जाती है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन जो होती है ये गैसेस में बहुत तेज़ी से होती है। गैसेस बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करती हैं। गैसेस बहुत तेज़ी के साथ क्या करती हैं, डिफ्यूज़ करती हैं। गैसेस में डिफ्यूजन क्या होती है, बहुत तेज़ होती है। वो अमल जिसमें गैसेस बेतरतीबी हरकत यानी रैंडम मोशन और टकराव से होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, डिफ्यूजन का अमल कहलाता है। तो ये डिफ्यूजन की तारीफ़ है कि डिफ्यूजन की तारीफ़ क्या है। डिफ्यूजन की तारीफ़ करें तो हम ये बयान करेंगे कि वो अमल जिसमें गैसेस बेतरतीबी हरकत यानी रैंडम मोशन और टकराव से होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, डिफ्यूजन का अमल कहलाता है। हम जानते हैं कि जो गैसेस होती हैं ये मालिक्यूल से मिलकर बनती हैं, और इनके मालिक्यूल जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं, और गैसेस के जो मालिक्यूल होते हैं वो हर वक्त हरकत में होते हैं, उनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह ये अगर मालिक्यूल है तो वो इस तरफ को भी मूव कर सकता है और इस तरफ को भी मूव कर सकता है। गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ करती हैं, तो इनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, मूव करने की, हरकत करने की ख़ास तरतीब नहीं होती। ये बेतरतीबी से हरकत करती हैं, तो इसकी वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन की रफ्तार का जो इन्हिसार है वो गैस के मालिकुलर मास पर होता है। गैस के मालिकुलर मास पर होता है। डिफ्यूजन की रफ्तार का इन्हिसार गैस के मालिकुलर मास पर होता है। हल्की गैसेस बारीक गैसेस की निस्बत तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं, यानी ऐसी गैसेस जिनका मालिकुलर मास थोड़ा होता है, जैसे हाइड्रोजन है, H2 है, इसका मालिकुलर मास थोड़ा है तो इसकी डिफ्यूजन की रफ्तार ज़्यादा है। O2 का मालिकुलर मास ज़्यादा है तो इसकी जो डिफ्यूजन रफ्तार है वो उतनी ही कम होती है। कहते हैं कि हाइड्रोजन की गैस की डिफ्यूजन की रफ्तार O2 गैस से 4 गुना तेज़ होती है, यानी H2 की जो डिफ्यूजन की रफ्तार है वो ऑक्सीजन गैस से डिफ्यूजन की रफ्तार से कितनी गुना, 4 गुना ज़्यादा होती है। तो ये था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन ये वो अमल है जिसमें गैसेस बेतरतीबी हरकत से और टकराव से होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन की जो रफ्तार है उसका इन्हिसार गैस के मालिकुलर मास पर होता है। मालिकुलर मास अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का अमल कम होता है, मालिकुलर मास कम होगा तो डिफ्यूजन का जो अमल है वो तेज़ होता है। मिसाल के तौर पर H2 गैस जो है ये ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है क्योंकि इसका मालिकुलर मास थोड़ा है। O2 गैस ये थोड़ा सा कम रफ्तार से डिफ्यूज़ करती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन का जो मुवाज़ना है वो ये है कि हाइड्रोजन 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन से डिफ्यूज़ करती है। अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है एफ्यूजन। एफ्यूजन और डिफ्यूजन ये सेम ही हैं, लेकिन एफ्यूजन का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें गैस मालिक्यूल्स का एक बारीक सुराख से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ अखराज एफ्यूजन कहलाता है, यानी गैस मालिक्यूल का बारीक सुराख से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ अखराज एफ्यूजन कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब टायर पंक्चर हो जाता है तो इसमें सारी हवा एफ्यूज़ हो जाती है। एफ्यूजन का इन्हिसार मालिकुलर मास पर होता है। हल्की गैसेस में एफ्यूजन बारीक गैसेस की निस्बत तेज़ होता है। तो ये था एफ्यूजन। एफ्यूजन में हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कि एक ख़ास सुराख, बारीक सुराख से गैसेस का कम प्रेशर वाली जगह से ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ खारिज हो जाना एफ्यूजन कहलाता है। गैस मालिक्यूल का बारीक सुराख से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ अखराज
एफ्यूजन कहलाता है। मिसाल के तौर पर जब एक टायर पंक्चर होता है तो टायर के अंदर जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब पंक्चर होता है तो वो एक सुराख से जो गैस है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर यानी हवा की तरफ खारिज हो जाती है, और इसको हम एफ्यूजन कहते हैं। एफ्यूजन का भी बिल्कुल वही है, दारोमदार जो है मालिकुलर मास पर होता है। हल्की गैसेस में एफ्यूजन बारीक गैसेस की निस्बत तेज़ होती है, यानी हल्की गैसेस में एफ्यूजन ज़्यादा होता है और बारीक गैसेस में एफ्यूजन थोड़ा सा कम होता है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, प्रेशर भी गैसेस की बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है। गैस के मालिक्यूल हमेशा हरकत करते रहते हैं, इसलिए जब मालिक्यूल्स बर्तन की दीवारों या किसी सतह से टकराते हैं तो प्रेशर डालते हैं। गैस के मालिक्यूल हरकत करते हैं तो ये जबकि मालिक्यूल जो बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो फिर क्या करते हैं, बर्तन की दीवारों के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं। प्रेशर से मुराद फी मरबा मीटर एरिया पर लगाए जाने वाली फोर्स है, यानी प्रेशर से मुराद क्या है, फी मरबा मीटर एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स है, या वो फोर्स जो एक गैस इकाई एरिया पर डालती है इसका प्रेशर कहलाती है। वो फोर्स जो एक गैस क्या करती है, इकाई एरिया पर डालती है, प्रेशर कहलाती है। प्रेशर को पी से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये प्रेशर की तारीफ है। प्रेशर से मुराद फी मरबा मीटर एरिया पर लगाए जाने वाली फोर्स है। प्रेशर से मुराद क्या है, प्रेशर से मुराद फी मरबा मीटर एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स है। या फिर प्रेशर को हम कहते हैं कि वो फोर्स जो एक गैस इकाई एरिया पर डालती है वो भी प्रेशर कहलाती है। तो ये दो तारीफ़ें हैं प्रेशर की। प्रेशर से मुराद फी मरबा मीटर एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स है, या फिर वो फोर्स जो एक गैस इकाई एरिया पर लगाती है उसको भी प्रेशर कहते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक तारीफ़ भी आप याद कर सकते हैं। ये वाली जो प्रेशर से मुराद फी मरबा मीटर एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर F/A। प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। P बराबर फोर्स, P बराबर F/A, यानी P बराबर F/A भी कहते हैं इसको। तो P प्रेशर है, F फोर्स है और A एरिया है। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, यानी ये वाला जो फोर्स है इसका SI यूनिट क्या है, न्यूटन है, और ये वाला एरिया है तो एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर है। इसलिए प्रेशर का जो SI यूनिट है, ये वाला जो प्रेशर है इसका जो SI यूनिट बनता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, F की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, न्यूटन N, और एरिया की जगह पर हम करेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर इसलिए आता है क्योंकि ये बटे में है, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की अलामत साथ आ जाएगी। तो इस तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनता है। इसे पास्कल भी कहते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। इसे PA से ज़ाहिर किया जाता है, PA प्रेशर यानी PA पास्कल, पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं और इसे PA से ज़ाहिर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का जो प्रेशर है तो उसको जब हम मालूम करते हैं तो उसके मीटर का नाम है बैरोमीटर। लेकिन जब लेबॉर्ट्री में हम प्रेशर मालूम करते हैं तो मानोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। लेबॉर्ट्री में मानोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो मीटर्स हैं जिससे हम प्रेशर मालूम करते हैं। तो हम प्रेशर के बारे में उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे नाम से ज़ाहिर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर कहते हैं हवा का प्रेशर। हवा यानी जो फ़ज़ा है उसमें हवा ज़्यादा मकदार में मौजूद होती है, तो हवा का जो प्रेशर है तो उसको हमने स्टैंडर्ड मापना है, उसे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सतह समंदर पर पड़ने वाला हवा का प्रेशर है, यानी हवा समंदर की सतह के ऊपर हवा का जो प्रेशर है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समंदर की सतह पर हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। समंदर की सतह पर पड़ने वाला हवा का प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसकी तारीफ यूँ भी की जा सकती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कालम से पड़े स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है।
यानी वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये प्रेशर सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम को सहारा देने के लिए काफ़ी होता है। तो ये था स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये प्रेशर सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम को सहारा देने के लिए काफ़ी होता है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यहाँ पे बराबर होता है 760 टार। 1 मिलीमीटर मरकरी बराबर होता है 1 टार के। 1 मिलीमीटर मरकरी बराबर होता है 1 टार के। तो ये 760 मिलीमीटर मरकरी है तो ये बराबर होता है 760 टार। या फिर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 101,325 पास्कल PA। तो इस तरह एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम इस तरह से भी ज़ाहिर करते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी या फिर 760 टार या फिर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 101,325 पास्कल। तो इस तरह पेपर में ये बात दफ़ा सवाल बहुत दफ़ा आ चुका है। ये बहुत मशहूर सवाल है। ये नंबर लाजमी याद करने चाहिए ताकि पेपर में हमें याद रहें। एक और प्रॉपर्टी है, हम कंप्रेसिबिलिटी पढ़ते हैं। कंप्रेस यानी दबाना, दबाव की जो खसूसियत है ये भी गैसेस में बहुत आम पाई जाती है। गैसेस को क्या किया जाता है, दबाया जा सकता है, क्योंकि गैसेस के दरमियान में खाली जगह बहुत ज़्यादा होती हैं। गैसेस के मालिक्यूल में अट्रैक्शन की फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं और गैसेस के मालिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और जिसकी वजह से गैसेस के मालिक्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। तो दबाने की सलाहियत को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। मालिक्यूल के दरमियान मौजूद खाली जगहों की वजह से गैसेस इंतहाई कंप्रेसिबल होती हैं। मालिक्यूल के दरमियान मौजूद खाली जगहों की वजह से गैसेस क्या होती हैं, इंतहाई कंप्रेसिबल होती है, यानी दबाई जा सकती हैं। जब गैसेस को दबाया जाता है तो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये फैली हुई गैस की निस्बत कम वॉल्यूम घेरती है। तो ये था कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस को दबाया जा सकता है। जब गैसेस को दबाते हैं तो वो कम वॉल्यूम घेरती हैं, जब गैसेस को खुला छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा वॉल्यूम घेरती हैं। एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी कहते हैं मोबाइल होना, हरकत करते रहना। गैसेस के मालिक्यूल हमेशा हरकत की हालत में होते हैं क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। गैसेस के मालिक्यूल हमेशा हरकत करते रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आज़ादाना तौर पर हरकत करने के लिए ये मालिक्यूल के दरमियान मौजूद खाली जगहों को इस्तेमाल करते हैं। इस बेतरतीब हरकत यानी रैंडम मोशन के नतीजे में गैसेस के मालिक्यूल के घुल मिल जाने से होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो ये था मोबिलिटी। गैस के मालिक्यूल हमेशा हरकत की हालत में होते हैं और ये रैंडमली मूव करते हैं। इनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। गैस का मालिक्यूल कोई किसी तरफ को मूव कर रहा होता है, कोई किसी तरफ को अपनी मर्ज़ी से हरकत कर रहा होता है। गैस के मालिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये हर वक्त हरकत की हालत में होते हैं और मालिक्यूल में अट्रैक्शन की जो फोर्सेस होती है वो कमज़ोर होती हैं, इसलिए गैस के मालिक्यूल हरकत करते रहते हैं। तो ये इसी हरकत की वजह से जो होमोजेनस मिक्सचर बनते हैं। एक और प्रॉपर्टी हम बताते हैं, गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है। गैसेस की डेंसिटी बहुत थोड़ी होती है क्योंकि गैसेस के जो दरमियान में खाली जगह बहुत ज़्यादा होती हैं। गैसेस के मालिक्यूल में अट्रैक्शन की फोर्सेस कमज़ोर होती हैं और ये गैस के मालिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और इनके दरमियान में खाली जगह ज़्यादा होती हैं। जितनी खाली जगह ज़्यादा होंगी उतनी ही डेंसिटी कम होती जाती है। गैसेस की डेंसिटी माया और ठोस जिसाम से कम होती है, बहुत कम होती है। इसकी वजह मालिक्यूल्स का हल्का मास और गैस का ज़्यादा वॉल्यूम है। गैसेस की डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ज़ाहिर किया जाता है, जबकि माया और ठोस की डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ज़ाहिर किया जाता है। तो ये फ़र्क है, गैसेस की डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ज़ाहिर किया जाता है और ठोस की डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ज़ाहिर किया जाता है। जिसका मतलब ये है कि माया और ठोस गैसेस से माया और ठोस जो हैं, माया और ठोस ये क्या है, गैसेस से 1000 गुना ज़्यादा वज़नी होते हैं।
तो ये वाला सवाल ये बहुत दफ़ा पेपर में आया है, गैसेस की डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में क्यों नापते हैं। तो उसकी वजह ये है कि गैसेस की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, इस वजह से 1000 गुना कम होती है। इस वजह से जो गैसेस की डेंसिटी है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मापी जाती है। गैसेस की डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ज़ाहिर की जाती है, जबकि माया और ठोस की डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ज़ाहिर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि माया और ठोसेस जो है ये गैसेस से 1000 गुना ज़्यादा वज़नी होते हैं, और गैसेस जो होती हैं ये ठोस और माया से 1000 गुना कम वज़नी होती हैं। इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ज़ाहिर की जाती है। तो ये था हमारा आज का सबक जो हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।